नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सरकार ने दवाओं के मूल्य और उनकी उपलब्धता से संबंधित शिकायतों के हल के लिए फार्मा जन समाधान योजना शुरू की है। वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए अब केवल 3 दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। पोर्ट ब्लेयर के सत्र न्यायालय ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दक्षिण अंडमान के बिम्बलीगंज में विश्व ग्लोकोमा सप्ताह के तहत कल जांच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्निर्माण के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। सरकार ने दवाओं के मूल्य और उनकी उपलब्धता से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए फार्मा जन समाधान योजना शुरू की है। नई दिल्ली में कल इसकी शुरुआत करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री आनंद कुमार ने कहा कि इससे दवाओं के मूल्यों को कारगर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी और ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस नई पहल से लोग जागरूक होंगे और कालाबाजारी, नकली दवाओं और दवाओं की अधिक कीमत को रोकने में मदद मिलेगी। अब ग्राहक तथा अन्य लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने की संसद की मंजूरी का प्रमुख उद्योग संगठनों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद अनुकूल कदम है, जिससे देश में जल्दी ही 20,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो सकता है। बीमा क्षेत्र की अधिकतर बड़ी कंपनियां इस विधेयक के पारित होने का इंतजार कर रही थी। वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए अब केवल 3 दस्तावेज अनिवार्य होंगे। इससे पहले लगभग 10 कागजात देने पड़ते थे। सरकार की इस पहल से लागत और समय की बचत होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब भारत से वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए माल का बिल, मूल्य और पैकिंग सूची तथा आयात निर्यात का बिल देना होगा। केंद्र सरकार वृद्धावस्था की बीमारियों के इलाज और रोकथाम के लिए 2 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करेगी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल लोकसभा में बताया कि एक केंद्र दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में और दूसरा चेन्नई के मद्रास मेडिकल कॉलेज में खोला जाएगा। श्री नड्डा लोकसभा में एक सांसद द्वारा रखे गए निजी विधेयक वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था और विस्मृति उपचार प्रावधान विधेयक 2014 पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। वर्ष 2000 में पोर्ट ब्लेयर के स्कूलैंड क्षेत्र में फसाद करने और एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में S.A. सलीम नाम के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। प्राप्त विवरण के अनुसार S.A. सलीम और उसके 5 साथियों ने स्कूलैंड स्कूल के सामने झगड़ा करते हुए राजू सिंह नाम के व्यक्ति को चाकू मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।